दोस्तों हम बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, रिटर्न भरते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने अनिवार्य हैं फॉर इनकम टैक्स पर्पस। साथ ही साथ कभी कभी हमें टैक्स ऑडिट कराना भी कंपलसरी होता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार मैं बिज़नेस की तरफ ध्यान दूं या इन कंप्लायंस की तरफ ध्यान दूं, और उसके चक्कर में होता क्या है कि हमको किसी न किसी पर्सन को हायर करना पड़ता है जो कि इन अकाउंट्स को मेंटेन कर सके, हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भर सके, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इनकम टैक्स सेक्शन के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप जाते हैं तो आपको मेंटेनेंस ऑफ बुक फॉर इनकम टैक्स पर्पस की कंप्लायंस से आप बच सकते हो। और इसका जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट भी है दोस्तों बहुत ईजी, आप इजीली से उसको फाइल कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी भी बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 44 AD, जो बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन प्रजम्प्टेड बेसिस। मतलब एक प्रजम्प्टेड बेसिस पे आपकी जो इनकम कैलकुलेट की जाएगी। तो क्या कहता है दोस्तों सेक्शन? ये सेक्शन बोलता है कि अगर किसी बिजनेस की ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 2 करोड़ से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसकी जो इनकम कैलकुलेट की जाएगी दोस्तों वो कैलकुलेट की जाएगी 8% बेस पे। मतलब जो भी उसकी टर्नओवर होगी, अगर वो 2 करोड़ से कम है तो उसकी जो इनकम मान ली जाएगी 8% मान ली जाएगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैसे दोस्तों हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या इनकम कैलकुलेट करते हैं? हम टर्नओवर में से एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, जिसके अंदर परचेज भी इंक्लूड होती है, तो जो नेट बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, जिसे हम रिटर्न में शो करते हैं। लेकिन प्रेजम्प्टेड टैक्सेशन के अंदर डिपार्टमेंट बोलता है कि आपकी जो इनकम होगी दोस्तों वो 8% ही मानी जाएगी, आपकी जो भी आपकी बिजनेस रिसीट है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सपोज आपकी जो बिजनेस रिसीट है वो है 1 करोड़ रुपये, यहाँ टर्नओवर बोल रहे हैं, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये है। तो एज पर सेक्शन 44 AD जो आपकी प्रेजम्प्टेड इनकम मानी जाएगी दोस्तों वो मानी जाएगी 1 करोड़ का 8%, मतलब 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख के ऊपर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, आपके ऊपर जो भी स्लैब एप्लीकेबल होगी उस हिसाब से। यहां पर दोस्तों एक और बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है उन लोगों के लिए जो कि अपनी ट्रांजैक्शन को करते हैं बैंकिंग फॉर्म में, मतलब कि RTGS, NEFT या चेक के रूप में अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं। उस केस के अंदर दोस्तों इस 8% वाली जो परसेंटेज को घटा के 6% कर दिया गया। मतलब अगर आप जो आपकी ग्रॉस रिसीट है, जो आपकी बिजनेस टर्नओवर है, उसका पैसा अगर आप डिजिटल फॉर्म में प्राप्त कर रहे हो, चेक के द्वारा प्राप्त कर रहे हो, तो उस केस में सिर्फ 6% ही आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। चलिए दोस्तों एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपकी 1 करोड़ टर्नओवर है, उसमें से जो 60 लाख हैं वो आपने कैश में प्राप्त किए, और बाकी जो 40 लाख हैं वो आपने प्राप्त किए हैं नॉन कैश में, लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू, या कोई आपको चेक के थ्रू पेमेंट करके गया है। तो इस केस में दोस्तों जो 60 लाख हैं जो आपने कैश में प्राप्त किए हैं उसकी इनकम इंटू 8% के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, और बाकी जो 40 लाख है 40 लाख के ऊपर 6% से इनकम कैलकुलेट की जाएगी। इन दोनों का जो टोटल आएगा दोस्तों वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होगी, जिसके ऊपर की आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनके अलावा आपको कोई भी डिडक्शन अलग से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे बिजनेस में तो हम डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लेते हैं, बाकी एक्सपेंस भी क्लेम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीधा ये आपका फिक्स कर दिया है कि भाई आपकी 8% या 6% हम आपकी इनकम ट्रीट कर रहे हैं, और उसके ऊपर आपका हम टैक्स जो टैक्स है हम आपसे चार्ज करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? इसका बेनिफिट ये है कि पहली चीज़ तो आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अथॉरिटी कल को आपको कह नहीं सकती कि मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। दूसरा दोस्तों, सपोज कल को कोई भी अथॉरिटी आके आपको ये नहीं कह सकती कि आपका जो मार्जिन है वो तो 20% है और आप 8% इनकम शो कर रहे हो या 6% इनकम शो कर रहे हो, तो वो भी आपको कोई अथॉरिटी आके नहीं बोल सकती।
और तीसरा दोस्तों, जो जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो इनकम टैक्स का रिटर्न का जो फॉर्म है ITR 4 वो बहुत ही सिंपल है, उसे आप खुद फाइल कर सकते हो, तो बहुत ही बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से एसएससी एलिजिबल एसएससी कौन कौन से हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें दोस्तों इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म को ही अलाउड है इस स्कीम के अंदर अपना जो बिजनेस को इनकम को कैलकुलेट करना। LLP इसके अंदर कवर नहीं है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, इसके अंदर सभी तरह के बिजनेस कवर हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे एनी अदर एक्टिविटी, सब बिजनेस इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये जो स्कीम थी लॉन्च की गई थी। लेकिन 4 तरह के बिजनेस ऐसे हैं जो कि इसके अंदर कवर नहीं होते दोस्तों, जो कि इसके अंदर नहीं आ सकते। अब वो बिजनेस कौन कौन से हैं? पहला बिजनेस है दोस्तों एजेंसी बिजनेस का। अगर आप एजेंसी बिजनेस में हो तो आप 44AD में अपनी जो इनकम है कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपकी जो इनकम की नेचर है वो इस तरीके से है कि या तो वो कमीशन या ब्रोकरेज नेचर की है, तो भी आप इसमें नहीं आ सकते। सपोज आप जैसे इंश्योरेंस एजेंट हो और आपको कमीशन मिलता है, तो आप 44AD में कवर नहीं होगे। तीसरा दोस्तों, अगर आप उन प्रोफेशन में आते हो जो कि 44AA में दिए गए हैं, जैसे कि लीगल हो गया, आर्किटेक्चर हो गए, तो भी आप 44AD में कवर नहीं होगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग सेक्शन है दोस्तों 44ADA, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसकी जो इनकम है प्रेजेंटेड बेसिस पे 44ADA में कैलकुलेट होती है। और चौथा, अगर आप डील करते हो प्लेइंग, लीजिंग और हायरिंग ऑफ गुड्स कैरियर के अंदर, जो कि 44AE में कवर होते हैं, तो उस केस, वो वाले केस भी यहाँ पर जो है कवर नहीं होंगे। इन 4 बिजनेस के अलावा दोस्तों बाकी सब जो हैं इस सेक्शन 44AD का आप बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, बशर्ते उनकी जो टर्नओवर है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वो 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है, आपको इसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो, क्योंकि इसमें आपको दोस्तों हर तरीके से बेनिफिट है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, आपसे कभी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगे जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।